माता सीता कैसे धरती में समा गई। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अपनी पवित्रता की शपथ लेने को कहा, तब माता सीता यह कहकर भूमि में समा गई कि यदि उन्होंने श्री राम से सच्चा प्रेम किया है तथा उनका आचरण पवित्र है, तो वे इसी समय धरती में समा जाए। और उसी समय धरती के दो टुकड़ों में विभाजित हो गई और अपने सामने माता सीता धरती में समा गई थी। भगवान श्री राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं रोक पाए। आइए जानते हैं कि माता सीता के भूमि में समाने के बाद क्या हुआ। दोस्तों, माता सीता जैसे ही धरती में समाई और धरती ने अपना मुख बंद कर लिया, तब श्री राम वहां दौड़े दौड़े आए और धरती माँ से विनती की कि वे उनकी सीता को पुनः लौटा दे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। तो श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम ने इसी क्रोध स्वर में कहा, यदि उन्हें सीता को उसी रूप में नहीं लौटाया तो वे पर्वतों समेत उनका विनाश कर देंगे तथा सब कुछ जलमग्न कर देंगे। भगवान राम को क्रोध देखकर जगह भय व्याप्त हो गया तथा वहां उसी समय भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से अनुरोध किया कि वे अपने ध्यान मार्ग से अपने असली रूप को पहचाने और उसका सिमरण करे। उन्होंने श्री राम को समझाया कि माता सीता का कार्यकाल इस धरती पर समाप्त हो चुका है, इसलिए वे पाताल लोक के माध्यम से बैकुंठ धाम चले गए हैं। उन्होंने श्री राम से किसी भी तरह का कोई क्रोध और संताप ना करने को कहा तथा अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करने को कहा, जिससे उन्हें माया का पता चल सके। यह कहकर भगवान ब्रह्मा पुनः अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद अयोध्या के गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को समझाने आए कि जिस धरती को उन्होंने वराह रूप में बनाया था, आज वे कैसे उस धरती का अंत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि इस घटना को पहले से ही जानते थे, फिर भी वे इनको नहीं बदल सके, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। तब गुरु वाल्मीकि ने श्री राम जी से यही बात कही और उन्हें समझाया कि माता सीता अब बैकुंठ धाम चली गई हैं। अब आपको माता सीता के पुत्र लव कुश को आपको ही संभालना है। ऐसे में उन्हें लव कुश के पास जाने की आज्ञा दी। अब ऐसे में उनके असली स्वरूप का ध्यान दिलाए जाने तथा माता सीता के बैकुंठ धाम चले जाने के कारण भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने लव कुश को अपना स्नेह दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये खास जानकारी जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।